मेरी बात को गौर से सुन, इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करना, वरना पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी। मेजोरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम बिलीव दैट दे आर इन अ डेंजर। अगर अब भी चेंज ना हुए तो हालात बहुत बुरे आने वाले हैं। इसीलिए एक साथ पूरे इंडिया को चेंज करने से अच्छा है कि मैं अपने शहर को चेंज करूँ, आप अपने शहर को चेंज करो। इसी तरीके से ये अगर चेंज हो गए तो हो सकता है ये पूरे मुल्क को चेंज कर देंगे। इसीलिए कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो भुसावल में तब्दीली चाहते हैं, अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, यंगस्टर के लिए जॉब और बुजुर्गों के लिए अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी देना चाहते हैं। तो उनके लिए एक खुशखबरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इंजीनियर याकूब खान है। वैसे तो मेरा ताल्लुक नासिक और भुसावल दोनों जगह से है, लेकिन मैं कुवैत में जॉब करता हूँ। दोस्तों, कुवैत का नाम आपने सुना ही होगा। मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा मुल्क है, मगर बहुत ताकतवर। यहाँ की करेंसी दुनिया में एक नंबर पर है। एक दिनार लगभग 280 रुपए के होते हैं। अब आपके पास मौका है कि आप ताकतवर बने और अपने शहर को ताकतवर बनाए। अगर आपकी दुआएं रही तो यकीनन भुसावल को लोग तरक्की में देखेंगे। अंग्रेजी की एक कहावत है, पावरफुल पीपल मेक्स पीपल पावर, जिसका उर्दू में मान्य होता है कि ताकतवर लोग ही लोगों को ताकतवर बनाते हैं। आज भुसावल को तब्दील करने की बहुत जरूरत है। इस पे बहुत मेहनत की जरूरत है। चलो बदलते हैं आज भुसावल के हालात। चल रहा हूँ ना मेरे साथ भुसावल। मैं अपनी बात को एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल मेरी बात दो हिस्सों पे मुश्तमिल। एक, आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है यूनिटी के साथ में, और इसी बात को मैं एक स्टोरी के जरिए समझाऊंगा। तो देखिए, आप जानते हो इस्लाम के 5 पिलर है, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इनमें 2 अमाल ऐसे हैं, हज और ज़कात, जिनका सीधा ताल्लुक आपके फाइनेंशियली स्टेटस से। अगर पैसे हुए तो ये दोनों अमाल आप अपनी जिंदगी में कर पाओगे और सवाब भी हासिल करोगे। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी कमाने के बाद भी हज नहीं जा पाते। लाखों ही नहीं करोड़ों लोग हज के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन नहीं कर पाते। तो समझ रहे हो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इस्लाम भी तो यही तालीम देता है, तिजारत करो ताकि फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सके। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 में से 9 बरकतें तिजारत में बताई, और अल्लाह भी पावरफुल मुसलमान को ज्यादा पसंद करता है कंपेयर टू कमजोर मुसलमान के। नहीं समझे मेरी बात तो लेट मी शेयर सम वीडियोस विद यू। तिजारत की तरगीब क्यों देता है? आप इसलिए नहीं कमा रहे कि आपने खाना है, आप कौम के लिए कमाएं। मुसलमान ताजिर अगर मजबूत होगा, इससे इस्लाम मजबूत होगा, इससे मुसलमान मजबूत होगा, इससे आपका कंट्री मजबूत होगा। जब ये बात सहाबे किराम ने आपस में करना शुरू की ना कि ये मुनासिब नहीं है, हज के लिए जाओ तो धंधा और तिजारत भी करो, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से सहाबे किराम ने इसके बारे में पूछा कि या रसूलल्लाह आप क्या कहते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन आयत उतारी, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगु मिन फज़लिल्लाह, कि नहीं, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है कि लोग हज करने जाएं और वहां उनको मौका मिले तो तिजारत भी कर लें। इसमें कोई हरज नहीं है, कोई मुहम्मद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जुमे को मदीने पहुंचे तो पहला जुमा मदीने से भी पहले आपको कुबा में पढ़ाना पड़ा। वहाँ आपने पहला खुतबा जो दिया वो ये कहा कि मुसलमानों, अपने हाथ की कमाई खाओ और बाजारों में जाकर तिजारत करो, तिजारत से बेहतर अल्लाह को कोई पेशा पसंद है। पहला खुतबा, यह एम्पावरमेंट, यह मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा करना, यह मुहाजिरीन को अपने पैरों पर खड़ा करना, मुहाजिरीन अंसार की मदद के मोहताज न रहे, यह रसूलुल्लाह का विजन, यह इस्लाम की क़यादत। नंबर 1, मुसलमान तिजारत की तरफ तवज्जो दें, हम तिजारत करें। मजदूरी को इस्लाम ने पसंद नहीं किया। इस्लाम हमें मजदूर बनाने नहीं, बल्कि इस्लाम हमें ताजिर बनाने के लिए आया। इस्लाम हमें मालदार बनाने के लिए आया। आपको नहीं पता, अल्लाह के रसूल की मेहनतों ने इतना मालदार कर दिया था कि जब बहरीन से हजरत अबू हुरैरा आए तो बैतुल माल के लिए 7 लाख दिरहम लेकर के अपने साथ। तो हजरत अबू हुरैरा को फारूक आजम ने हंस के कहा, हंस करके कहा कि उनकी तबीयत में कुछ भोलापन था, तो हंस करके कहा कि अबू हुरैरा, तू कहता है 7 लाख दिरहम लाया है, तो तुझे गिनती भी आती है? तो आपने गुस्से में कहा, जज्बात के अंदर, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बता कितना हुआ? अगर 7 हुआ तो कहा उतना ही लाया। अबू हुरैरा जैसी हस्ती। उसके बाद फारूक आजम ने उसके बाद अल्लाह अकबर शहरियों को पेंशन का सिस्टम शुरू किया, वजीफे का सिस्टम शुरू किया। कि आज यूरोप के अंदर लोगों को वजीफे दिए जाते हैं। ये किसी की अपनी जाती कमाल की बात नहीं है। अगर शहरों में वजीफे तकसीम होते हैं तो उसमें सबसे पहले शुरू करने वाली हस्ती उमर इब्न खत्ताब की हस्ती है। एक बात और मुझे यहां बड़ी खूबसूरत याद आई, जब वजीफे तकसीम होने लगे तो आपने जिम्मेदारी दी चंद असहाब को कि लिस्ट बनाओ ताकि मर्तबे के मुताबिक लोगों को वजीफा दिया जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकीद है और खुद कारोबार करके दिखाया कि लोगों, नौकर ना बनो, अपना कारोबार करो, गरचे वो छोटा ही क्यों ना हो। नौकर बनने से बेहतर है कि तुम छोटे कारोबार में बजाते खुद उसके मालिक बनकर काम।
तो आपने देखा कैसा है बिजनेस करना। बिजनेस को इस्लाम में इतना बड़ा बताया है कि कई बयानों में बिजनेस को जन्नत की चाबी तो कहीं जिहाद के बराबर का मुकाम दिया है। ऐसा नहीं है कि कुछ मखसूस जमातें इसी को मानती है, लेकिन बहुत सारी जमातें इस बात पे पूरी तरीके से मुत्तफिक है कि आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, ज़हनी तौर से स्ट्रांग होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया पे किसी वक्त में राज करने वाली कौम आज इतनी पस्ती में, इतना सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी आज मुसलमानों के हालात ऐसे क्यों है? जहाँ 25% से ज्यादा मुसलमानों के खाने के हाल है। अक्सर लोग आपको भीख मांगते नजर आएंगे और इससे भी बढ़कर जेल में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। बिजनेस अगर कोई है तो वो भी एकदम छोटे मोटे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई बिजनेस टाइकून नहीं है, कोई किसी बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं है, ताकि हमारा तो कोई खास और अच्छा लीडर भी नहीं है। इतनी बड़ी ताकत और कितनी बड़ी उल्फत की बात है, इतनी बड़ी तादाद का कोई लीडर नहीं है, कोई हमारा खैर ख्वाह नहीं है। तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों है ऐसी हालत, और इससे भी बढ़कर के कब तक रहेंगी ऐसी हालत? मेरा ख्याल था कि उलमाए दीन ने इस्लाम को सही पेश नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमारी ऐसी हालत है। ये वही है जो बिजनेस के बारे में बताते थे, लेकिन जब इतने सारे वीडियो मैंने देखा तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने तो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा, दूर दूर मुकाम तक गए, वक्त ताकत सब कुछ कौम के नाम पे छोड़ दिया, और हमने उनके लिए क्या किया? एक मामूली सैलरी से ज्यादा कभी भी उनके बारे में नहीं सोचा। ये लोग किसी से तो अपनी मजबूरी भी नहीं बताते, इनफैक्ट उनके हालात के हम ही लोग जिम्मेदार हैं। ना सिर्फ उलमाए दीन ने, मगर बहुत सारी तंजीमों ने और बहुत सारे नेक खैर लोग लगे हुए और काम किए हुए, लेकिन तब भी इसके बावजूद हमारे हालात में कोई खास सुधार नहीं हुई। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है ना। तो फिर कब और कैसे ऐसे हालात हमारे सुधरेंगे? क्यों ऐसे हालात हमारे? बहुत सोचने की बात है। नहीं समझी मेरी बात? लेट मी एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन इट वेरी वेल। मेरे नजदीक दरअसल इसकी दो वजह है, एक तो सोच की कमी और एक्शन की कमी। आपने कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि क्या कामयाबी किस्मत का खेल है, या इसमें हमारी सोच और एक्शन का भी कोई हिस्सा होता है? आपने देखा होगा कुछ लोग अमीर से बस अमीर ही होते चले जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी अपने हालत में कुछ खास सुधार नहीं कर पाते। क्या ये इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई लॉजिक है? ये लॉजिक एकदम सिंपल इकोनॉमिक पर डिपेंड है, और इकोनॉमिक डिपेंड होती है ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑफ गुड होगा उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाओगे। इसका मतलब है जो लोग ज्यादा अलग अलग तरीके से पैसे कमाते, ज्यादा ट्रांजैक्शन करते, वही लोग वसूल में पैसा लाते, और वही लोग दरअसल तरक्की करते। मुझे याद है एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि नाकामयाब लोग सोच से गरीब होते हैं। सोच, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये है कि जो लोग नाकामयाब है वो दरअसल एक सोच में डूबे हुए हैं। तो फिर फर्क क्या है? तो जो लोग प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते वो हर नए आइडिया को तुरंत एक्शन लेते, जबकि दूसरे लोग नए आइडियाज को इग्नोर करते रहते, बहाने ढूंढते रहते और उसमें सिर्फ मुश्किलें देखते हैं। यही है फर्क। तो सवाल ये है, क्या सोच बदली जा सकती है? क्या किसी को भी एक सक्सेसफुल आदमी बनाया जा सकता है? तो मेरे दोस्तों, मेरा जवाब है हाँ। लेकिन कैसे? वही प्रोग्रेसिव थिंकिंग से। हर नए मौके को जल्दी से अपनाना, अपने अंदर हिम्मत और हौसला जगाना, और हर नए मुश्किल को एक नया मौका समझना। ये सिर्फ सोच नहीं है, दरअसल एक एक्शन भी है। हर नई सोच और नए काम को करने की हिम्मत हम सब के अंदर होती है। और याद रखो, अल्लाह उसी को पसंद करता है और अल्लाह उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी खुद मदद करते हैं। नहीं समझे मेरी बात? लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ये बात समझाने के लिए मैं आपको एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है आपकी और मेरी तरह एक कमजोर सी लड़की की, खदीजा की, जिसने अपनी जिंदगी में लगन, हिम्मत और दूरअंदेशी से भुसावल को बदल दिया। तो ये सिर्फ खदीजा की स्टोरी नहीं है, ये आपकी और मेरी स्टोरी है। खदीजा की स्टोरी में आप देखोगे कि किस तरह उसने अपनी हर मुश्किल को कामयाबी में बदला। जैसे बचपन में, फिर जवानी और बुढ़ापे में खदीजा को कौन सी मुश्किल आई और उसने किस तरीके से इसका हल निकाला। संघर्ष से कामयाबी। भुसावल में रहने वाले करीम और शम्मा के घर एक खूबसूरत सी लड़की खदीजा पैदा हुई, लेकिन जिंदगी की शुरुआत में ही दुख और तकलीफ ने उसका इस्तेकबाल किया। हर मुश्किल को अपनाकर खदीजा ने सपनों का सफर शुरू किया, जो बाद में सभी के लिए एक मिसाल बन गया। खदीजा का बचपन से फेवरेट काम था चैलेंज लेना, इसलिए वो हर मुश्किल के सामने डट के खड़े होती और कहती, चैलेंज एक्सेप्टेड। उम्मीद की पहली किरण। खदीजा का बचपन गरीबी के अंधेरे में बीत रहा था। रोज के खर्चे पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन खदीजा का जज्बा था जो उसे हालात के सामने झुकने नहीं देता था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से करीम बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। तब उसने अपना पहला चैलेंज लिया। चैलेंज था मुर्गियां पालने का। खदीजा ने कुछ पैसे जमा किए थे
जिससे वो कुछ मुर्गियां ले आई। दुनिया के लिए ये सिर्फ मुर्गियां थी, पर खदीजा के लिए ये एक सपनों की शुरुआत थी। उसने बिना किसी शिक्षा और मदद के पोल्ट्री फार्म का काम शुरू किया। देख देख कर, गलतियों से सीखते हुए अपनी मेहनत से झुंड को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे अंडे बेचना शुरू किए और इस कामयाबी से घर के खर्चे में उसने मदद की। ये सफर सिर्फ पैसा कमाने का नहीं था, ये खदीजा के अंदर का जज्बा और हौसले का एक नमूना था, जो छोटी सी शुरुआत को सफलता में बदल सकता था। और इस तरह उसने अपना पहला चैलेंज कंप्लीट किया। अब बारी थी नेक्स्ट चैलेंज की, नई दिशा की तलाश। गुजरते वक्त के साथ करीम का परिवार भी बढ़ने लगा। खदीजा की भाई बहन आ गए। वो अपनी भाई बहन का बहुत ख्याल रखती, लेकिन जब फसल खराब हुई तो घर के सामने एक नई मुसीबत आ गई। तब उसने दूसरा चैलेंज लिया। चैलेंज था बकरियां पालने का। मुर्गियों से बचे कुछ पैसों से उसने 2 बकरियां खरीद ली। बकरी पालने में बहुत मुश्किलें थी, जानवरों की देखभाल, खाने का इंतजाम और उनकी बीमारियों का इलाज। लेकिन खदीजा ने सीखना जारी रखा। धीरे धीरे उसका काम कामयाब होने लगा। दूध और बकरी बेचकर उसके घर की हालत सुधरने लगी और दोबारा से घर संभल गया की मिसाल थी। और इस तरह दूसरा चैलेंज भी पार कर लिया गया। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और खदीजा के चैलेंजेस भी बढ़ते गए। नेक्स्ट चैलेंज, शादी एंड बफेले फॉर्म। खदीजा अब बड़ी हो गई थी और खदीजा की अब शादी भी हो गई थी। जल्द ही उसके घर 2 प्यारे बच्चे हो गए। लेकिन खदीजा फिर से एक मुश्किल मोड़ पर आ गई जब एक दिन ऑफिस से लौटते हुए एक्सीडेंट में खदीजा के शौहर का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी अब खदीजा पर आ गई। हालात बहुत बुरे थे, लेकिन फिर तब उसने थर्ड चैलेंज लिया। चैलेंज था डेयरी फार्म का। पिछला एक्सपीरियंस यूज किया और भैंसों का तबेला शुरू किया। भैंसों की देखभाल करना और घर के कामों में संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन खदीजा ने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे इसका रिजल्ट आया और परिवार की हालत भी सुधरने लगी और इस तरह थर्ड चैलेंज कंप्लीट भी हो गया। पर्सनल प्रॉब्लम से ज्यादा अभी तो खुद खदीजा का बचपन भी पूरा ना हुआ था कि बच्चों की शादियां हो गई। किसी भी कपल के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जब ईगो बन जाती है और इस पे समाज और रिश्तेदार जब पेट्रोल डालते हैं तो नतीजा यकीनन तलाक होता है। बेटी को तलाक हो जाती है। अब वक्त आ गया था कि खदीजा दूसरों को चैलेंज देती। तब उसने अपनी बेटी को बुक लिखने का चैलेंज दिया। उसने बेटी को मोटिवेट किया और चैलेंज दिया कि अपनी तकलीफ और एक्सपीरियंस को लफ्जों में बयान करे। बेटी ने 5 तलाक नाम की एक बुक लिखी और बुक ने आसमान छुए तरक्की के और उसने अवार्ड जीते और इस तरीके से 4th चैलेंज भी कंप्लीट हो गया। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब आया जब जानलेवा बीमारी से लंबी जंग के बाद उसका एकलौता पोता मर गया। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ने दोबारा फैमिली को 0 लेवल पर ले आया। तब उसने बेटे को फाइनेंशियल फ्रीडम का चैलेंज दिया। खदीजा ने बेटे को जॉब के अलावा साइड बिजनेस करने का चैलेंज दिया और वो सब छोटे बड़े बिजनेस करना जिससे वो कुछ पैसे कमा सकता था। बेटे ने बखूबी चैलेंज को कंप्लीट किया। उसकी सक्सेस ने परिवार को नई पहचान दी और इस तरह 5th चैलेंज भी पार कर लिया गया। अब यहाँ खदीजा ने अपने दुख को एक नई ताकत में बदला और अपने भुसावल के लिए कुछ करने का ठाना। लेकिन वो ये नहीं जानती थी अब तक के सबसे बड़े चैलेंज की तरफ कदम उठा रही थी। चैलेंज था भुसावल को बदलने का। खदीजा अब अपनी औकात से बड़ा चैलेंज लेने वाली थी। अब है भुसावल को बदलने का चैलेंज, चैलेंज नंबर 6। खदीजा ने औलाद को कामयाब बनाने के बाद अपनी जिंदगी को नए मकसद के लिए वक्फ कर दिया। जब उन्होंने कम्युनिटी को तरक्की देने का फैसला किया तो उनकी जिंदगी इनकलाबी मोड़ पर आ गई। खदीजा ने एग्रीकल्चरल टेक्निक, कारोबारी महारतें और फाइनेंशियली लिटरेसी सिखाने के लिए वर्कशॉप शुरू किए। उन्होंने हर सेक्टर में मल्टी-मिलियन डॉलर के कारोबार कायम किए, जिनके प्रॉफिट को भुसावल में लगाया गया। लेकिन इब्तिदा में ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। अक्सर लोग कहते थे ये काम नहीं करेगा, लोग इसे नहीं समझेंगे। एक दिन खदीजा ने औरतों की मीटिंग बुलाई। खदीजा ने जब मिलकर बिजनेस करने का आइडिया शेयर किया तो औरतें नाराज हो गई। उनको जब तक एक बूढ़ी ने नहीं डांटा उनके समझ में नहीं आया। औरतों का मानना था कि जॉब और बिजनेस ये मर्दों के काम है। जब तक एक बुजुर्ग औरत ने सभी औरतों की अच्छे से क्लास नहीं लगाई, उन्हें समझ नहीं आया। खदीजा ने किसी तरह 5 औरतों के साथ मिलकर पापड़ बनाने के काम को शुरू किया। लेकिन इब्तिदा में प्रोडक्शन और मार्केटिंग का सही इल्म ना होने की वजह से सेल बहुत कम हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पापड़ की डिमांड बढ़ने लगी। खदीजा ने मजीद औरतों को काम पर रखना शुरू किया। एक दिन एक साथी ने आइडिया दिया कि क्यों ना बिजनेस को और बढ़ाया जाए और दूसरी सिटी और स्टेट तक पहुंचा जाए। उनकी मेहनत रंग लाई और खदीजा ने कुछ नए नौजवान लड़कों को भर्ती किया और इस तरीके से बिजनेस को भी बढ़ाया। बिजनेस की कामयाबी ने औरतों का हौसला बढ़ा दिया। घर में एक्स्ट्रा पैसे आने लगे, खुशियां आने लगी। पहले जो लोग कहते थे ये काम नहीं करेगा, अब वही लोग इनकी इज्जत करने लगे थे। अब ये ग्रुप एक और नए काम करने के लिए तैयार था, नए चैलेंज के लिए तैयार था।
चैलेंज था एक और बिजनेस को भुसावल से बाहर फैलाने का। यूं उन्होंने 10,000 मुर्गियों का एक पोल्ट्री फार्म कायम किया। पोल्ट्री फार्म से मुनाफा हुआ और रोजगार के मौके भी पैदा हुए। बिजनेस बढ़ने और फूलने लगा, अंडों की ज्यादा डिमांड होने। ये कामयाबी देखकर खदीजा और उनकी टीम ने मंसूबा बनाया। उन्होंने भुसावल के बड़े लोगों से 10-20 पोल्ट्री फार्म शुरू करने की गुजारिश की ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम भुसावल में आना शुरू हुए, जिससे हजारों बच्चों को रोजगार लगे। लेकिन उनके इस आइडिया को सभी लोगों ने नकार दिया। फिर एक मौलाना ने मशवरा दिया कि मस्जिद में एक इंतजामी टीम बनाओ जो पैसा जमा करे और कारोबार भी चलाए। इससे पहले भी मस्जिदें मरकजी किरदार अदा किया करती थी। सारे फैसले और हुकूमत मस्जिदों से ही चला करते थे। ये भी मुमकिन है। हुजूर के ज़माने में मस्जिदें एजुकेशन, नॉलेज शेयरिंग, सोशल वेलफेयर, कंसल्टेशन, गवर्नेंस, मिलिट्री स्ट्रेटजी और बिजनेस का गाइडेंस हुआ करती थी। ये तो आज भी मुमकिन है, लेकिन मस्जिद के लोगों को समझाना सबसे मुश्किल काम साबित हुआ। फिर सभी लोगों ने इनके ऊपर बहुत तनकीदें की। अक्सर लोग यही कहते, मस्जिद बस इबादत के लिए, यहाँ इबादत के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। फिर एक नौजवान ने उनकी स्ट्रगल देखकर उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब का चैनल बना के दिया। आहिस्ता आहिस्ता औरतें खदीजा के इनकलाबी आइडिया में शामिल होने लगी। बिल आखिर खदीजा की नियत देख मस्जिद के लोगों ने मिलकर पोल्ट्री फार्म बनाने के काम को हामी भरी। फिर इस तरह भुसावल का पहला मुर्गी फार्म शुरू हुआ और देखते देखते शहर की सभी मस्जिदों ने भी अपने अपने पोल्ट्री फार्म बनाना शुरू किया। एक नई सोच की शुरुआत। खदीजा ने देखा कि बहुत सारे लोग कुछ करना तो चाहते, लेकिन वो किसी तरीके से पैसों की कमी की वजह से कुछ कर नहीं पाते। उन्होंने पाया कि लोग एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे हुए। फाइनेंशियल ट्रैप जैसे एक्सपेंसिव एजुकेशन, एक्सपेंसिव शादियाँ, लोन, मेडिकल एक्सपेंसेस और एक ही इनकम का होना। एक्सपेंसिव एजुकेशन की बात जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये है कि आप जानते हो आजकल के 3-4 साल के बच्चों की एजुकेशन की जो फीस है, आज से 10-15 साल पहले ये डॉक्टर और इंजीनियरिंग की फीस हुआ करती थी। एजुकेशन बिकम द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। लोगों को फ्यूचर से डराओ और एजुकेशन के नाम पर उनसे खूब सारे पैसे लूटो, और सक्सेस की गारंटी तब भी बच्चे के ऊपर है। लेकिन ये बात जरूर समझना चाहिए कि कोई शख्स ये सोच रहा है कि अपने बच्चों के एजुकेशन की बिना पर उसके हालात बदल जाएंगे, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दरअसल उसने अपने आप को अगले 20-25 साल के लिए लॉक कर रखा है। हमने एजुकेशन पर डिपेंड होकर के एक लंबी शर्त लगाई है। इसका दूसरा रुख तो आपने देखा ही नहीं। अगर बच्चा पढ़ नहीं पाया और पढ़कर भी उसको सही काम नहीं लगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ तो गड़बड़ है ना। हर कोई यही रट लगाया बैठा है कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा। जरा सोचिए दोस्त, क्या ये दिली शौक है या बस पैसा कमाने के लिए किसी भी प्रोफेशन को चुन लिया जा रहा है? बात अगर पैसा कमाने की है तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जो पैसा कमाने के लिए काम करेगा वो डेफिनेटली पैसा कमाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं फला फला बन जाऊंगा तो ही मैं कामयाब होऊंगा, पैसा कमा सकता हूँ, ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल गलत है। बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब कॉलेज की डिग्रियां कोई काम की ना होंगी। अहमियत उसी शख्स की होंगी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का मादा रखता है। फिर चाहे उसका एजुकेशन कुछ भी हो, वही काम करें। सक्सेस होने के लिए एजुकेशन का होना या ना होना इतना मायने नहीं रखता जितना कि आपका जिगरबाज, दूरंदेश मायने रखता, सखी होना मायने रखता। आप अपने शहर के अक्सर लोगों को देखो, वो आपको कम एजुकेटेड मिलेंगे, लेकिन ये लोग एक्सट्रीमली हार्ड वर्कर और रिस्क टेकर मिलेंगे। इसी के साथ साथ इनके कम से कम 3-4 इनकम के सोर्सेस होंगे। बस बात हौसले और जज्बे की है, फिर पूरी दुनिया दोस्तों आपके कदमों में होंगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो भुसावल की इकोनॉमी को चलाते, यही वो लोग हैं जो भुसावल में पैसा लाते। आपको इकोनॉमी की इस बात को जरूर समझना हो कि जो पैसे भुसावल में आएंगे वो आपके भलाई के लिए होंगे। एक्सपेंसिव एजुकेशन के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप था वो थी महंगी शादियां, जिसकी वजह से लोग एक फाइनेंशियल ट्रैप में अटके हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक्सपेंसिव मैरिजेस आसान काम था, हमने बहुत मुश्किल कर दिया। आमतौर पे लोग कर्ज लेकर शादी करते हैं और बाद में पूरा घर कर्ज में डूबा रहता है और फिर परेशान रहता है। खदीजा ने भुसावल में इज्तिमाई शादी का कॉन्सेप्ट लाया और दहेज की जो रकम बचती उसको बच्चों के बिजनेसेस में लगाया, जिससे बच्चे भी इंडिपेंडेंट बन गए। इसके बाद में और भी फाइनेंशियल ट्रैप थे, जैसे होम लोन, मेडिकल एक्सपेंसेस, सिंगल सोर्स। इन सभी का भी यही हाल, जिसने लोगों को अपने अंदर ट्रैप में बनाए रखा। लेकिन खदीजा और उसकी टीम ने स्लोली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। इस तरह भुसावल के लगभग
हर शख्स के पास उन्होंने 2, 3, 4 सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट किया और भुसावल तरक्की की मिसाल बन गया। भुसावल की खूबसूरती से लोग इंप्रेस होने लगे, जिससे खदीजा को इंटरनेशनल लेवल की इन्विटेशन आने लगे। हौसले और दया की अमर विरासत। इंटरनेशनल सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, जिसका उर्दू में बहुत ही खूबसूरत शेर है। कामयाबी उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला और जज्बे की सही सूरत बन गई थी खदीजा। उसने अपने काम को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाकर दुनिया भर में अपनी एक पहचान बना दी। अच्छा, अभी तक आप यही सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ खदीजा कर सकती है? मेरा पूरा यकीन है, ये भुसावल की मेरी सभी माँ बहनें कर सकती है। आप अपने बाप, भाई, शोहर, बेटे, भतीजे, भांजे को मोटिवेट करो, किसी तरीके से पैसा जमा करो और बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करो। जिस तरह खदीजा ने किया, आप भी भुसावल की तकदीर को बदल सकती हो। मेरी आपसे बहुत उम्मीद है। खदीजा ने भुसावल की तरक्की के लिए कुछ रूल्स बनाए थे। वो रूल थे 10 गोल्डन, जिसे भुसावल वालों ने खुशी खुशी कबूल किए। वो रूल थे जैसे 1, अगले 10 सालों तक एक दूसरे के मसलक के बारे में कोई बात नहीं करना। 2, रोज सुबह सूरह रहमान और मगरिब के बाद सूरह यासीन को तर्जुमे के साथ अपने घर में पढ़ना या उसे सुनना। 3, हर रोज मस्जिदों में स्टूडेंट स्टडी सर्कल लगाना, जहां बच्चे दीन और दुनिया की तालीम को हासिल करेंगे। 4, हर थर्सडे मस्जिद में लेडीज सर्कल होगा, जहां पे औरतें अपने दीन के मसले हल करेंगी। 5, हर संडे सभी लोग अपने मस्जिद और अपने नजदीक के एरिया को क्लीन करेंगे। 6, हर संडे अपनी नजदीकी चौफुली के ऊपर खाना खिलाएंगे या पानी पिलाएंगे। 7, हर मस्जिद कमेटी वीकली या मंथली अवेयरनेस सेशन रखेंगे, जिसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स, लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर प्लान, फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन जॉब्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। 8, जो भी बिजनेस मस्जिद से किया जाएगा, हर नए बिजनेस को शुरू करने से पहले औरतों की राय ली जाएगी। 9, ईदगाह में इज्तिमाई शादी की जाएगी। जिस शादी में दहेज दिया जाएगा उसमें कोई शरीक नहीं होगा। शादी के बचे हुए पैसों से बच्चों के बिजनेस किया जाएगा और उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाएगा। 10, सभी लोकल बिजनेस को फैलाने में मदद करेंगे, जैसे लोकल होटल, रेस्टोरेंट, गैरेज, क्लॉथ और इस तरीके के जिसके भी जो बिजनेस होंगे उसको फैलाया जाए। ये काम आपको करना ही होगा, मस्जिदों से आपको कारोबार करना ही होगा। इसके पीछे 2 स्ट्रॉन्ग रीजन है। सबसे पहले, ज्यादातर लोगों के पास में कोई पेंशन नहीं है, कैसे अपना बुढ़ापा काटोगे? और दूसरा, कैसे अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को मैनेज करोगे? औलाद अगर नेक हुई तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल। खैर, ये तो अल्लाह बेहतर जानता। हाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये तो अल्लाह का फरमान है कि बेशक मुस्लिम ही कामयाब होंगे। आपसे बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोगों को बुराई से बचाना है, आपको जुल्म से बचाना है आपको, क्योंकि मुस्लिम इज द ओनली सेवर ऑफ द वर्ल्ड। मुसलमान ही है जो दुनिया को बचा सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात? लेट मी एक्सप्लेन। आओ मेरे साथ, मैं बताऊंगा कि क्यों आप लोग ही दुनिया को बचा सकते हो और बचाने वाले हो। मुस्लिम द सेवियर। दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? का नाम से ही लोग डरते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं डरते। वो है मौत। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा या भगवान में यकीन नहीं रखते, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो मौत को नहीं मानता, जबकि हमारा नजरिया मौत को देखने का काबिल तारीफ है। मुस्लिम मानते हैं दुनिया टेम्पररी है और आखिरत ही परमानेंट जगह है। यही बात मौत के खौफ को कम करता है, और कुरान भी कहता है आयत 155 सूरह बकरा में, और हम तुम्हें खौफ, भूख, माल व जान और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। और आयत 11 सूरह अल बुर्ज में, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए बागात होंगे जिनके नीचे बेहतरीन नहरें हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और हदीस नबी में मसनद अहमद 464, मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है। जिस मौत से दुनिया डरती है वो मुसलमानों के लिए एक खिलौना है। इसकी मिसाल आपके सामने कोरोना का टाइम था,
जहां मुसलमानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर रास्तों पर लाखों लोगों की मदद की, लोगों को अपने घर तक पहुंचाया। ऐसी हजारों मिसालें जहां मुसलमानों ने दूसरों की मदद की। क्या आपको याद नहीं बॉम्बे का शाहनवाज, जिसने अपनी गाड़ी बेचकर लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई किया? डॉक्टर कफील अहमद खान और झांसी के याकूब मंसूरी ने लाखों बच्चों की जान बचाई। जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाई वो मुसलमान तने तनहा कर दिए। इसमें खास तौर पे भुसावल के नौजवानों का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो और न्यूज देखी थी जहाँ पे भुसावल के लोगों ने काबिल तारीफ काम किया। हवे पर चाहे खाना पानी देना हो या किसी जरूरतमंद को उसको मेडिसिन पहुंचाना हो। मैं खास तौर पर उन लोगों की मेहनत का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक नया हॉस्पिटल बनाया, और मैं उनको अपने तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो इससे क्या साबित होता? हम लोग मौत से डरने वाले? तो आखिर इंडियन मुस्लिम का सबसे बड़ा डर क्या है? क्यों वो इतनी चिंता में? मैं जानता हूं आप समझ रहे होंगे मौजूदा गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ है, और कुछ हद तक आप सही भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आजादी के बाद से ही धीरे धीरे हमें कुचला जा रहा है, मगर पिछले 10-12 सालों से हमें बिल्कुल साइडलाइन कर दिए गए। आपको नीचा दिखाने के लिए पूरे मीडिया पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन ये जान लो इस वक्त हमारी टक्कर ऐसे लोगों से है जो दूध बहा देते हैं और घी जला देते हैं, जबकि पेशाब पी लेते और गोबर खा लेते। इससे आप उनकी समझदारी का अंदाजा लगा सकते हो। तुम्हें अपने हिंदू भाइयों को ऐसे पाखंडियों से बचाना है जो खुद तो नहीं खाते पीते लेकिन दूसरों को अपना पेशाब तक पिला देते। ये कैसे गंदे लोग हैं? किसी दिन ये जहर को अमृत बोल करके पिला देंगे। वैसे आपको क्या लगता है इनके खिलाफ लड़ने के लिए आपको कितने लाख लोगों की जरूरत होगी या कितना पैसा चाहिए होगा? क्या होगा जब मैं आपको ये कहूँ कि एक सिंगल आदमी ने सब कुछ हैंडल किया, और वो भी बहुत मामूली खर्च में? हैरान मत होइए, नागपुर के मोहनीश जलबलपुरे ने ये काम करके दिखाया। 1925 को आरएसएस की ट्रेन निकली थी, उसी के साथ साथ मुसलमानों की भी बहुत सारी ट्रेनें निकली, मगर आज वो जो मुकाम पर पहुंचे और हम जिस मुकाम पर है, आज हमको हमारे वजूद के ऊपर डाउट होना शुरू हो गया। एनआरसी और ना जाने क्या क्या, हर रोज ऐसे नए शगुफे सुनने में आ रहे हैं कि इंडिया में हमारा फ्यूचर क्या होगा, इस पर ही डाउट होना शुरू हो गया है। अगर किसी मुकाबले में आपका अपोनेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो आपको उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है, या कम से कम उससे कुछ सीखना जरूर चाहिए, वरना ब्लेम करने से कभी कुछ नहीं होगा। आज तक हम लोग ने क्या किया इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग एक अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरी मुसलमानों की उन सभी जमातों से एक शिकायत है जो लगभग इसी वक्त में शुरू हुई थी जब आरएसएस शुरू हुई थी। ये जमातें अगर चाहती तो मिलकर मुसलमानों का बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकती थी। सारे मुसलमानों को छोड़ो, अपना अपना खुद का कुछ कर लेते तो हमारे आज ऐसे हालत ना होते। जो काम करना था वो तो किया नहीं। हाँ, अलबत्ता मुसलमान में फूट डालने में बहुत अच्छा काम किया। कोई किसी के साथ बिजनेस करना क्या, बात करना तक भी पसंद नहीं करता, ऐसी फूट डाली हुई है। खैर, आप ये सब छोड़ो, अब आपके सामने एक मकसद है, लेकिन कब तक आप अपने पास्ट में जीते रहोगे? अब वक्त है फ्यूचर को लिखने का, अपने गुस्से को जिद में तब्दील करने का और इस जिद को दुनिया को दिखाने का, दोबारा से इंडिया को सोने की चिड़िया बनाने का। फियर ऑफ इंडियन मुस्लिम। खुश हो जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में मकसद है। दरख्तों का मकसद है, कीड़े मकोड़ों का मकसद है, हर चीज जो मौजूद है मकसद रखती है। जो लोग अक्लमंद है, जिनकी जिंदगी में मकसद है और जिन्हें जिंदगी का मकसद पता है, वो राजा है। वैसे देश का असली राजा तो बिजनेसमैन ही होता है, जो अपने बच्चों की शादियों में पॉलिटिशियन को वेटर बना देता है। अदानी अंबानी पार्लियामेंट खरीदने की ताकत रखते हैं। दिस इज द रियल पावर ऑफ मनी। वैसे भी ये बिकाऊ नेता पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पैसे का मैसेज भी डिलीवर नहीं होगा और वहां सरकारें बन जाएंगी। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन मुसलमानों का एक ऐसा अमल है जिससे आप ऐसी 5 पार्लियामेंट खरीद सकते हो। जानते हो क्या? वो अमल है सदका। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट जो बताती है, और ये नंबर इंडिया के लिए लगभग 40,000 करोड़ के बराबर। गवर्नमेंट अगर चेंज करना है तो बस आपको 275 एमपी चेंज करना, और 1 साल के सदके में ऐसे आप 5 गवर्नमेंट बना सकते हो। इसे मैं सदके की गवर्नमेंट कहता हूँ। जब चाहे चेंज कर दो, बस आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, और होना ही होगा। मेरे नजदीक गवर्नमेंट चलाना एक हेडेक है, और ये हेडेक का काम है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में होना चाहिए, इसके मैं पूरा फेवर में हूँ।
और ये एक दिन डेफिनेटली होगा इंशाल्लाह। मैं देख सकता हूँ वो दिन जब हम लोग मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल, मलेशिया से पाम ऑयल और अफ्रीका से मेटल ट्रेड करेंगे। गोल्ड, सिल्वर और प्रीवियस मेटल पर हमारा राज होगा इंशाल्लाह, जरूर। पर्सनल रिक्वेस्ट, मुझे आपसे ये बात करने की क्या जरूरत थी? मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आपकी तरक्की। मेरी यादें भुसावल, वरनगांव और जलगांव से जुड़ी हुई। यहाँ की मिट्टी में मेरे वालिद दफन है, यहाँ मेरे बुजुर्ग दफन है, यही मेरी परवरिश हुई, यही मेरे अपने हैं और यहाँ के लोगों का मुझ पर बहुत एहसान है। आज जो भी हूँ इस जमीन और यहाँ के लोगों की वजह से हूँ। बस उसी का कुछ बदल रहा हूँ और उसी का कुछ बदल दे रहा हूँ। लेकिन अब वक्त है कुछ बदलने का, एक मिसाल बनाने का। बस दो बातें समझना है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड यूनिटी और माँ खदीजा की स्टोरी को याद रखना है। अगर माँ खदीजा एक मिसाल बन सकती है तो भुसावल के लोग क्यों नहीं बन? मेरा जवाब है जरूर बन सकते, लेकिन वही सवाल, पर कैसे? सबसे पहले अपनी नजदीकी मस्जिद में पैसे जमा करो, बिजनेस शुरू करो, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करो, नए बिजनेस लाओ, अपने शहर को क्लीन रखो, लोकल बिजनेसेस की ब्रांडिंग करो, अपनी दुकान, अपने होटल्स और कारोबार को प्रमोट करो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, नए नए बिजनेस लाओ, नए नए इंडस्ट्रीज सेट करो। अपनी बहनों बेटियों को भी इस मिशन में अपना हिस्सेदार बनाओ। जहां एक पोल्ट्री फार्म शुरू करने में 30-40 लाख रुपए लगते हैं, वहीं 40 लोग 1-1 लाख रुपए जमा करके भी इसे शुरू कर सकते। अगर 1 लाख आज जमा नहीं कर सकते तो हर रोज 100-200 रुपये अपने नजदीकी मस्जिद में जमा करो। अगर हम ताकतवर नहीं बने तो बर्बादी तय है और अब इंतजार का वक्त भी नहीं है, सिर्फ आगे ही बढ़ना है। नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात सिर्फ ये नहीं कि आपने कर लिया, बल्कि अगर आप कर भी लेते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हजारों मिसालें जहां एक अकेले इंसान ने पूरे समाज को बदल दिया, जहां एक सोच ने पूरे गांव को, हत्ता के मुल्क को तब्दील कर दिया। महाराष्ट्र के हजारों जिले इसकी मिसाल है, जहां $multi-million का फार्मिंग बिजनेस शुरू हुआ है और आज वो दुनिया भर में अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते, क्या नहीं कर सकते? आप अगर यहाँ तक देख चुके हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इस डॉक्यूमेंट्री बनाने में काफी महीने लगा दिए, तब जाकर कंप्लीट हुई। मैं आपका और आपके वक्त का बहुत कदर करता हूँ। प्लीज आप भी मेरे वक्त की कदर करो। मैं सीरियस लोगों के साथ में काम करना पसंद करूँ। मेरे इस काम में कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं, लेकिन अगर आप वाकई में कुछ बदलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, मेरा नंबर यहाँ दिया गया है, मुझे ऐड करिए। मैं भी जल्द इंडिया में आने वाला हूँ। 2-3 दिन भुसावल जलगांव में रहूंगा। इंशाल्लाह मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।